कितनी खुशी लगती है आपको आपका बच्चा पीआर हुआ? बहुत खुशी है जी। अच्छा, तो याद आती थी 5 साल हो गए काफ़ी याद तो लंबे। आती थी, बीच में इनके पापा की डेथ हो गई। घर में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं जिंदगी में। तो आ नहीं पाई ये, हाँ जी, उस टाइम दोनों बच्चे नहीं आ पाए। तो अभी खुश हैं क्योंकि इनके देखिए। आने से तो खुश हूँ, पर है ना जो एक चीज होती है, चलो कोई इनके बात नहीं। फादर साहब नहीं है अभी इस दुनिया में। नमस्कार, बी न्यूज़ हरियाणा देख रहे हैं आप। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र का गांव मुस्तापुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और वही कहते हैं कि भी हरियाणा के जो लड़के हैं, युवा हैं, वो विदेशों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विदेशों में भी उनका भविष्य जो है सुनहरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं मुस्तापुर गाँव में और यहाँ पर आपको बताऊँ, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का 5 साल पहले विदेश जाता है, कनाडा जाता है और वहाँ से फिर पीआर उसको मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कठिन मेहनत और परिश्रम उनकी ज़रूर रंग लाई है। फिलहाल आप देख सकते हैं पड़ोस के तमाम लोग भी आए हैं और इनके साथ इनकी माता भी बैठी हैं और बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कनाडा के अंदर एक कठिन संघर्ष और हार्डवर्क अगर कोई करता है तो कहीं ना कहीं मेहनत ज़रूर रंग लाती है। भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है भाई? आनंद कुमार। अच्छा आनंद भाई, कितने साल पहले कनाडा गए थे? क्योंकि देखिए एक परिवार ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, पढ़ा कर लिखा कर आपको काबिल बनाया है, तो कितने साल पहले आप कनाडा गए थे? दरअसल मैं 7 साल पहले कनाडा गया था 2017 दिसंबर में। सो उसके बाद मैंने वहाँ स्टडी की एंड देन वर्क परमिट एंड नाउ आई एम पीआर। सो आई फाइनली डिसाइडेड टू कम बैक होम। सो नेक्स्ट 2 मंथ आई एम गोना स्पेंड विद माय फैमिली। अच्छा, तो मतलब जब आप स्टार्टिंग में गए थे, कभी सोचा था कि भाई परिवार के अंदर इस तरह की खुशियाँ आएंगी, जल्दी पीआर मिल जाएगा? खुशी कभी सोचा तो नहीं था, बट ये सब लाइक मेरे फादर साहब हैं जो उन्होंने हमें जो सिखाया पढ़ाया, ये सब उनकी देनी है, ठीक है। सो उन्होंने हमें बाहर भेजा, पैसे लगा के हमें पढ़ाया, हम वहाँ पढ़े, हमने काम किया और पीआर के लिए मेहनत की। फाइनली पीआर मिली भी। सो नाउ आई एम हैप्पी दैट कि मुझे पीआर मिल चुकी है और मैं घर पे हूँ और अब ना मैं फ्यूचर वहाँ सेटअप कर सकता हूँ। तो स्टार्टिंग में जब आप गए थे तो किस तरह की समस्याएं आती हैं? क्योंकि देखिए परिवार को छोड़कर एक दूसरी जगह पर रहना और फिर सरवाइव करना ये कठिन रहता है, खासकर आप 12th करके गए थे वहाँ पर, तो जी वो हाँ। कैसे मैनेज किया आपने? जी हाँ, एक्चुअली मैं 12th करके गया था। सो मैं अकेला वहाँ रहा, मैंने अपनी जॉब को ढूंढा, यही कुछ नहीं, बल्कि उसके बाद कोविड भी स्टार्ट हो गया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज़ एकदम से मेरी जॉब छूट गई। सो मुझे एकदम जॉब को चेंज करना पड़ा। सो ड्यूरिंग कोविड फॉर 1 and 2 months मैं बहुत फ्री था, खाली था, डिप्रेस था। बट फाइनली कुछ मेरे दोस्त नए बने जिनके साथ मैं मिला जुला, मुझे काम मिला और उनके साथ मैंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया। समस्याएं तो बहुत आई होंगी, बहुत जैसे ज़्यादा। खुद खाना बनाना कभी यहाँ पे किया नहीं था और वहाँ जाके सब कुछ करना पड़ा। जी हाँ, जी हाँ, वहाँ जाके पहले तो मुझे खाना बनाने का पता नहीं था यहाँ पे। वहाँ जाके मैगी से स्टार्ट किया, बट आज मैं सब कुछ बना लेता हूँ, लाइक चिकन, गोट करी, एवरीथिंग। सो बहुत कुछ सिखाया कनाडा ने मुझे, राइट। घर की याद आती थी? घर की याद शुरू में बहुत आती थी, बट कंडीशन बेटर होती गई और थोड़ा डिप्रेशन कम होता गया। उस हिसाब से अब ठीक चल रहा था सब कुछ। पीआर के बाद तो बहुत ही अच्छा था। सो फाइनली मैंने सोचा कि घर जाके आता हूँ और अब सोच रहा हूँ कि मेरी मदर का, मेरे ब्रदर का कुछ फाइलिंग का करूँ कि वो मेरे साथ कनाडा रह सके, कुछ टाइम स्पेंड कर सके। सो दैट्स माय नेक्स्ट गोल। तो किस तरह से मानते हैं फ्यूचर सिक्योर है विदेश कंट्रियों में, पढ़ लिख कर जाए या फिर जैसे आजकल ट्रेंड चला हुआ है डंकी के रास्ते कुछ? नहीं, डोंकी के रास्ते एक्चुअली वो मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा कि कोई डोंकी के रास्ते जाए। अगर कोई जा रहा है, किसी ने कनाडा जाना है, वो अब सबसे पहले अपनी स्टडी को देखे कि उसकी स्टडी एलिजिबल है वो, ताकि उसको फ्यूचर में वर्क परमिट मिल सके या ना मिल सके। बिकॉज़ कुछ कॉलेजेस हैं कनाडा में जो वर्क परमिट अलाउ नहीं करते हैं। सो बिफोर गोइंग टू कनाडा जस्ट मेक श्योर you are choosing the best college, best study according to your field and try to go through your skill job. अपने जो भी आपकी स्किल है, जैसे होटल मैनेजमेंट और एज ए वूचर, एज ए कंप्यूटर इंजीनियरिंग, नर्सिंग, उसमें अपनी स्टडी को परसू करें
ताकि इन फ्यूचर आपको पीआर में भी सहायता हो सके। मतलब जेन्युइन तरीके से जाएं स्किल वर्क के साथ। स्किल वर्क के साथ आजकल कनाडा में अगर आप जा रहे हो कि कॉलेज ले लेंगे, वर्क परमिट ले लेंगे, आपकी पीआर आ जाएगी, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन ब्रो। ठीक है, आपको शुरू से ही देखना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में, मेरी स्टडी इससे रिलेटेड है और मुझे ये स्किल है कोई मेरी, तो अगर उस वे पे आप जाते हैं तो कनाडा सरकार कनाडा गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। बट अगर आप फ़न करने के लिए जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है, सो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ लिख कर जाते हैं लेकिन वहाँ पे वर्क करते हैं, सोचते हैं भी काम पे ही डिपेंड रहे, कहीं ना कहीं उनकी स्टडी छूट जाती है, तो वो नुकसान होता है उनका या फिर वो कैसे सर्वाइव करेंगे? सो आपने जैसे पहले ही डिसाइड किया कि मुझे फ़ॉरेन जाना है, पढ़ाई करनी है, तो ये सब करना पड़ेगा, राइट। आपको मैनेज करना पड़ेगा कि मुझे इतनी देर पढ़ाई करनी है, इतनी देर काम भी करना है, ताकि मैं अपनी फ़ीस निकाल सकूं, अपनी ग्रोसरी निकाल सकूं, अपना सारा कुछ खर्चा जो ऊपर का फ़ोन का बिल है, अपना जो भी है वो निकाल सकूं। अगर वो आप सब कर पा रहे हैं तो ही आप सक्सेसफुल हो गए। आपको ये सब करना पड़ेगा। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको फ़ीस भी निकालनी पड़ेगी, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। सो अगर आप ये कर लेते हैं 1-2 साल के लिए, सो आई एम श्योर योर फ्यूचर इज़ गोना बी ब्राइट मैन, ट्रस्ट मी। तो अंतिम सवाल है, कभी ऐसा महसूस हुआ कि भाग के घर चला जाऊँ, परिवार की याद आती है? फॉर मी पर्सनली मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं घर भाग के चला जाऊँ, बिकॉज़ मुझे पता था कि इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं कहीं पे जॉब कर सकूँ, मैं कहीं पे कुछ कमा सकूँ, अपनी फैमिली को खुश रख सकूँ। बट कनाडा में अगर मैं जाता हूँ, कनाडा में मैं गया, मैंने काम किया, तो जब मुझे पे आती थी तो मुझे खुशी मिलती थी कि इस पे में से मैं अपनी फ़ीस भरूँगा, अपनी फैमिली को इतने भेजूँगा, ये सब काम करूँगा। और जब मैं फैमिली को पैसे भेजता था या कुछ भी करता था, स्पेंड करता था मनी अपने लिए, तो मुझे खुशी मिलती थी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं घर वापस जाऊँगा। एंड मुझे जॉब भी अच्छी मिल गई थी इन कोविड। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बने थे एंड मुझे जॉब अच्छी मिली, मैंने अच्छे पैसे भी कमाए। सो मैंने अपनी जो मेरी फील्ड थी मैंने उसको फॉलो किया, राइट। सो मेरी स्टडी थी एज अ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म, राइट। सो मैंने एज ए वुचर, एक मैरी ब्राउन फ्रेंचाइजी है कनाडा में, उसमें काम किया फॉर 3.5 ईयर। मैंने वहाँ से एक्सपीरियंस लिया, मैंने वहाँ से पहले स्टडी की, उसके रिलेटेड मैंने एक्सपीरियंस लिया ताकि मेरी पीआर हो सके। और फॉर्चुनेटली इन सितंबर आई गॉट द इनविटेशन फ्रॉम द कैनेडियन गवर्नमेंट फॉर पीआर, राइट। सो मुझे इनविटेशन आया, मेरी पीआर हुई। सो अब सब ठीक है मुझे लगता है। एंड इन फ्यूचर मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं कुछ अपना वहाँ पे बिज़नेस कर सकता हूँ। आई वांट टू गो इन द ट्रकिंग इंडस्ट्री, राइट। सो ट्रकिंग में काफ़ी ज़्यादा पैसा है, सो इसलिए टू बी ऑनेस्ट एवरीवन नीड मनी, राइट। सो पैसे के लिए तो वो आपका फ्यूचर है, तो मानते हैं मेरा फ्यूचर, मैं अभी तक यही सोचता हूँ कि मुझे ट्रक चलाना है। मैं इन फ्यूचर 2-3 ट्रक अपने डाल लूँ, ख़रीद लूँ। सो ये सब करके मैं सोच रहा हूँ कि मेरी लाइफ थोड़ी इन फ्यूचर ईजी हो जाएगी एंड मेरी फैमिली को मैं खुश रख सकूँगा। तो मानते हैं आपके परिवार ने, आपके फादर ने, माता ने सही डायरेक्शन में भेजा? सही डायरेक्शन। एक्चुअली मैं आज जो भी हूँ मेरे फादर साहब की वजह से हूँ, जहाँ पे भी हूँ मैं, कनाडा में पीआर हूँ, मैं वहाँ पे ट्रक चलाता हूँ, राइट। सो ये सब मैं क्रेडिट मेरे मम्मी और मेरे डैडी को देना चाहता हूँ और ये सब उन्हीं की देन है। अगर वो मेरा कुछ नहीं करते तो मैं कहीं भी नहीं जा सकता था, मैं यहीं कहीं घूमता होता। तो देखा आपने, एक परिवार के अंदर उनके माता पिता का अहम रोल रहता है और जब परिवार के लोग, माता पिता बच्चे को सही डायरेक्शन देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो आप देख सकते हैं उनकी माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी खुशी लगती है आपको, आपका बच्चा पीआर हुआ? बहुत खुशी है जी। अच्छा, तो याद आती थी 5 साल हो गए? याद तो आती थी, बीच में इनके पापा की डेथ हो गई। घर में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं ज़िंदगी में। तो आ नहीं पाई ये? हाँ जी, उस टाइम दोनों बच्चे नहीं आ पाए। तो अभी खुश हैं? क्योंकि इनके आने से तो खुश हूँ, पर है ना जो एक चीज़ होती है, इनके फादर साहब नहीं है अभी इस दुनिया में। चलो कोई बात नहीं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं माताजी थोड़ा ज़्यादा डीपली जो विचारों को ले गई हैं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं इस वीडियो को
इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाला भविष्य, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हज़ारों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो टैलेंट, वो स्किल ज़रूर निखर कर आएगा, अगर आप सही डायरेक्शन में चलते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अभी के साथ बी न्यूज़ हरियाणा, कुरुक्षेत्र।